नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस जानकारी का विषय है मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की 6 आदतें। मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, इस संदर्भ में आज के इस चिंतन का विषय। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस बैंकिंग के दौर में एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त किसी भी संदेहजनक लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। आरबीआई कहता है, जानकार बने, सतर्क रहें। आज के इस चिंतन का विषय मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं ये 6 आदतें। जिंदगी में सभी को किसी न किसी मोड़ पर रुकावटों और कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। यह चुनौतियां आपको भले ही दुर्गम लग सकती हैं, लेकिन ऐसा क्या है जो सफल लोगों को, या कम से कम जो सफलता की राह पर चल रहे हैं, उन्हें अलग करता है? वह चीज उनकी काबिलियत नहीं, बल्कि उनका विश्वास और गिरकर फिर उठने की जिद है। कुछ लोग इसे उनका स्वभाव कहते हैं, लेकिन आमतौर पर इसे मानसिक मजबूती, मेंटल स्ट्रेंथ कहा जाता है। ऐसे लोग काबिल होने के साथ ही मानसिक तौर पर बेहद मजबूत भी होते हैं। देखा जाए तो काबिलियत को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन असल में जिंदगी में सफल वही लोग होते हैं जो मानसिक तौर पर मजबूत होते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोगों की कुछ खास आदतों के बारे में जानकारी लेते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग कभी उन चीजों के बारे में परेशान और चिंतित नहीं होते जो उनके पास नहीं है। इस संदर्भ में कुछ 6 सूत्र दिए गए हैं जिनसे मेंटल स्ट्रेंथ को हम बढ़ावा दे सकते हैं। इंटेलिजेंट बने। सफल लोगों में अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने और उन्हें संभालने की क्षमता होती है। यह प्रतिभा उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। इसके लिए आपको खास गुण चाहिए होते हैं, जैसे परफेक्शनिस्ट ना बनना, वर्क लाइफ बैलेंस बनाना, ध्यान नहीं भटकने देना, अपनी कमियां और ताकत जानना, अपने लिए कठिन सीमाएं तय करना इत्यादि। दूसरा है जीवन में अपनाएं 4C। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो आप में 4C होने बहुत जरूरी है, और वह C है जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं, मानसिक तौर पर मजबूत बनाते हैं और सफलता दिलाते हैं। पहला C है कॉन्फिडेंस। अगर आपको खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास है कि आप सफलता हासिल कर सकते हैं तो आप मजबूत हैं। दूसरा C है चैलेंज, यानी चुनौती। अब आप चुनौतियों के बारे बजाय नए अवसरों और बदलाव को सहज स्वीकार कर लेते हैं तो आप मजबूत बनते हैं। इसके बाद आता है तीसरा C, कंट्रोल। जहां आपको भरोसा होता है कि आपके पास आपका भविष्य बनाने की ताकत है। चौथा C है कमिटमेंट। जहां प्रतिबद्धता के साथ आप लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर कमिटमेंट या प्रतिबद्धता बेहद आवश्यक है। नियमितता रखिए। तीसरा है नियमितता। अगर आप मानसिक मजबूती चाहते हैं तो आपका कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। मानसिक रूप से मजबूत एंटरप्रेन्योर्स कंसिस्टेंट होते हैं क्योंकि वह लक्ष्य तय करते हैं, उन्हीं के अनुसार टीम बनाते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए नियमित प्रयास करते हैं। वह सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए खुद को लगातार प्रोत्साहित भी करते रहते हैं। फ्लेक्सिबल बनिए।
जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वह अपनी समस्याओं को अलग और नए तरीके से देखते हैं, जिससे वह उनके लिए हल ढूंढ पाते हैं। वह किसी एक तरह के समाधान पर अड़ते नहीं हैं, वह फ्लेक्सिबल तरीके से काम करने में यकीन रखते हैं और परिस्थिति के अनुसार खुद को भी अलग अलग ढंग से ढालते हैं। इससे वह निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त हो ही जाते हैं। पांचवा है, शिकायत ना करें। अधिकतर लोग आसपास की चीजों या लोगों की आलोचनाओं में लगे रहते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें अच्छा लगे, लेकिन ऐसा करने से वह और भी निराश हो जाते हैं। अगर आप मानसिक मजबूती चाहते हैं तो शिकायत करने के बजाय चीजों को बेहतर बनाने की तरफ ध्यान दीजिए और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढिए। समस्याओं को बड़ा ना होने दे, समस्याओं के समाधान को बड़ा बनाएं। और छठवीं बात है, बीते कल से कुछ ना कुछ सीखें। कहते हैं कि गलतियां करके ही आप सीखते हैं और सीख कर ही आगे बढ़ते हैं। गलतियां करना या चूक या फेल्योर तो जीवन का एक अंग है। यदि फेल्योर से आपने कुछ नहीं सीखा तो ही आप मूर्ख हैं। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो आपको भी अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। इसके लिए आपको अपने बीते हुए कल में की गई अपनी गलती से सीख लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उस गलती को फिर से दोबारा ना ही किया जाए। आप इसी तरह के 6 सूत्रों से अपने आप को मेंटल स्ट्रेंथ, मजबूती के साथ बना सकते हैं। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।